देशवासियों नमस्कार। ना इस जहां की बात, ना उस जहां की बात, ना आज की बात, ना कल की बात, केवल कोरोना की बात। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, आज इस बार हम आपके पास कुछ और कोरोना से संबंधित जो व्यवस्था है उसकी जो मतलब एक तरह से पोल है वो हम खोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लाख वादों के बावजूद जो आवश्यक वस्तुओं के दाम है वो दिन पर दिन उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उसकी कालाबाजारी होनी शुरू हो गई है। बहुत आवश्यक है, जैसे मान लीजिए दूध, सब्जी या अनाज, दाल, आटा, इन सब चीज़ों पर जिसने सरकार ने रोक लगा रखी थी कि इससे ऊपर कोई भी व्यापारी उस दाम को उस सामान को नहीं बेच पाएगा। लेकिन हकीकत से हम बहुत दूर हैं। आज भी चाहे चना हो, चाहे वो दाल हो, चाहे आटा हो या तेल हो या दूध हो या बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब का जो दाम है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो बड़े व्यापारी हैं उनका भंडारण कर रहे हैं और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। मैं पुनः चाहूँगा कि कम से कम सरकार की गाइडलाइन ऐसी हो कि भाई कम से कम आवश्यक वस्तुएं, चाहे वो दाल हो या जो मतलब सब्जियां वगैरह हैं, इनका मूल्य निर्धारित हो। और वो बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर हैं। तकरीबन हमने 15-20 लोगों से इस बारे में बात किया। सबका कहना यही है कि भाई सरकार के वादे और जो वर्तमान में जो स्थिति है, जो सामान की उपलब्धता है, वो उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। यानी जो चना या मान लीजिए दाल जैसे सरकारी जो रेट है 72 रुपीज़ है, लेकिन वो 150 रुपये के आसपास मिल रहा है। चना का मूल्य कुछ और है लेकिन वो उसे दुगने दाम पर मिल रहा है। इसी तरह से हमारी जो मेडिकल स्टोर्स हैं या मास्क हुआ या और बहुत आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं, उन सभी के जो दाम हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी कालाबाजारी जोरों पे है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सरकार की जो सबसे पहली जो सुनिश्चितता है वो ये है कि हर व्यक्ति घरों में रहे, लॉकडाउन रहे। तकरीबन अभी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ इलाके पूर्णतः सील कर दिए गए हैं। उसका मकसद ये है कि वहाँ से मतलब जहाँ भी मरीज पाए जा रहे हैं वो वहाँ से उसका संक्रमण किसी और इलाके में ना हो। और सरकार ये भी कहती चली आ रही है कि उन इलाकों में हम आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अभी खामियां देखने को मिल रही हैं। बहुत लोगों का हमारे पास फ़ोन आ रहा है, बातचीत हो रही है कि भाई यहाँ पे सरकारी सुविधाएं पहुँची ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि शायद संभावना ये है, नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें लग रहा है कि शायद देश में लॉकडाउन का समय और बढ़ेगा। इसके लिए हमें मानसिक रूप से बहुत तैयार रहना पड़ेगा और हमें तैयारी इस रूप में करनी पड़ेगी कि हम अपना मानसिक संतुलन को इतना मजबूत बना लें कि अगर हमें एक समय भी भोजन करना है, एक समय भी खाना खाना है, तो हमें हंसकर डट कर एक सैनिक की तरह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का और कोरोना को टक्कर देना है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बात को मानना है। आम नागरिक को एक सैनिक की भूमिका निभानी है। अब ये वक्त आ गया है। एक सैनिक जिस तरह वो बॉर्डर पर लड़कर आप समझिए कि दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ता है, उसी तरह हमें घर में रहकर, चाहे हमें एक वक्त की खाना मिले, हमें इस तरह से लड़ना है कि हम कोरोना को टक्कर दे सकें और कोरोना को इस देश से भगा सकें। लेकिन फिर भी अंत में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कालाबाजारी को रोके, नहीं तो दिक्कतें और भी बढ़ती नजर आएंगी। सवाल जवाब के सेक्शन में मेरा अगला सवाल अश्विनी प्रकाश जी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अश्विनी प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी है, इसमें आवश्यक वस्तुओं की जो दाम है वो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बहुत सारे व्यापारी जो फुटकर व्यापारी हैं या थोक व्यापारी हैं, वो आवश्यक वस्तुओं का दाम बढ़ा कर ले रहे हैं। एक तरह से कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो या और आवश्यक वस्तुएं हैं। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वैश्विक आपदा आई है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद सबसे बड़ी आपदा है जी। और ऐसी आपदा है जिसके लिए कभी कोई देश किसी भी प्रकार से तैयार नहीं था। तो मेरा सबसे पहले तो उन व्यापारियों से और जो भी और इस तरीके के व्यापारिक संस्थान हैं, उनसे ये निवेदन है कि वे इस महामारी में
जैसे कि और कोरोना योद्धा अपना सहयोग दे रहे हैं और इस कार्य में जुटे हैं। अनेक सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में जुटी हैं कि किसी तरीके से ये संकट हमारे देश से टल जाए। और प्रधानमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में स्वयं और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों का भी अपना कोई दायित्व है देश के प्रति, समाज के प्रति। और मेरा तो यही कहना है कि इस तरीके की गतिविधि वो ना करें और जो भी सेवा हो सकती है उनसे समाज की, और ऐसे वक्त में वो जरूर समाज को दें। और अगर कोई भूखा है, कोई जिसको अनाज और सामान नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बजाय उसकी काला बाजारी करने के उसको मुहैया कराने की कोशिश करें। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल जवाब के सेक्शन में मेरा जो दूसरा सवाल है वो यशपाल भाटी जी से है, जो कि ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। यशपाल भाटी जी, मेरा सवाल ये है कि इस समय जो एक तरह से आपातकाल की स्थिति है, पूरे देश में कोरोना की महामारी है, ऐसी स्थिति में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कालाबाजारी हो रही है और आपकी जो सरकार है या जो प्रशासन है उस पर किस तरह का जो लगाम लगाने की कोशिश कर रही है या किस तरह की लगाम वो भविष्य में लगाएगी जिससे आवश्यक वस्तुओं की जो पूर्ति है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। हमने सरकार से भी अपील की है, हमारा संगठन भी बहुत बारीकी से इस चीज में नजर देख कर रहा है जी। और हम सब लोग जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है लोगों की सेवाएं कर रहे हैं जी। हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारी जो प्रदेश सरकार ने इतना अच्छा लोगों को जो है एक प्रकार से मैं मानूंगा कि सहयोग और सब कुछ इतना अच्छा दिया है, राशन से लेके खाने तक हर चीज में। और मैं मानता हूं कि जो इस टाइम ऐसा काम कर रहे हैं कालाबाजारी का जी, देश के प्रति जो है वो अच्छी बात नहीं है। उनके राष्ट्र हित में इस टाइम सबको बात करनी चाहिए, राष्ट्र में सेवा करनी चाहिए। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो मैं सोचता हूँ वो देशद्रोह का मामले में आता है। मैं ये मानता हूँ कि जो ये कालाबाजारी कर रहे हैं ये एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। ऐसी महामारी में जो विश्व महामारी है, राष्ट्र में महामारी है और हर बच्चे से लेकर बड़े तक जो इसमें सहायक है, सेवा करने का दायित्व बनता है, वो कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं सरकार से, प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ के सीधा अंदर डालें और उन पर राष्ट्रद्रोह का या एनएसए का उन पर केस लगाएं। यशपाल भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 19 की टीम ने ये अध्ययन किया कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ये वादा है कि कोरोना जैसे महामारी के बीच में हमने जो आवश्यक वस्तुओं का मूल्य है उसे बहुत बिल्कुल निश्चित कर रखा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। हमने कुछ लोगों से बात किया, उसमें हम बात करना चाहेंगे। एक माता जी हैं कि आप ये बताइए कि इस समय जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि भाई खाने पीने का जो सामान है वो सही दाम पे मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। महंगा मिल रहा है। कितना महंगा मिल रहा है? अब कितना बताएं, दुगना दाम बोल देते हैं। और सब्जियां भी? सब्जियां भी। अच्छा, आपका हमें सुनने में आया कि आपका राशन कार्ड नहीं बना अभी तक। बिल्कुल कार्ड बना ही नहीं है। पुराना भी था वो भी फेंक कर मारा यहाँ के जो राशन देता है। अच्छा, सरकार से मतलब आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात किया था राशन कार्ड बनाने के बारे में? किया था, फार्म भरवाया था, लेकिन अभी तक बन के नहीं आया। नहीं, वो भी कैंसिल कर दिया, कह रहे इससे नहीं मिलेगा। तो मतलब चावल दाल जो भी सब्जियां हैं वो सब महंगी मिल रही हैं। महंगी मिल रही हैं। देखिए, सच्चाई तो अब यही है कि साँच को आँच किया। सरकार के बड़े बड़े वादे हैं कि भाई जो आवश्यक वस्तुएं हैं या बहुत लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। खाने पीने के जितने भी सामान हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी दुगने दाम पर मिल रही है। मैं सरकार से अपील ये करना चाहूँगा कि सरकार कम से कम आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें जिसका मूल्य निर्धारित कर रखा है उससे ऊपर न मिले। अगर कोई भी व्यापारी इस तरह करता पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दे।